Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat, Gandhinagar, representing the subject design of AC machine, SEM 7 electrical, in which we are started our practical sessions, in which we already discussed in our first session as the design problem for three-phase induction motor. Now, we already discussed the design problem particularly for given data. Irrespective of that, we calculate all the parameters regarding the design problem. So now onwards we are discussing the design sheet, because we know that how parameters can be calculated and which parameters can calculated by which way और which method. सो उसके हिसाब से जब हमने पूरा कैलकुलेशन तो देख लिया है कि भाई इसका कैलकुलेशन ऐसे करेंगे या फिर इसके ऊपर से हमें ये ऐसे मिलेगा, तो अब उसकी डिज़ाइन शीट की बात करते हैं. तो डिज़ाइन शीट के अंदर मैंने यहाँ पे जो हैंड में ड्रॉ की हुई है खुद से, तो वही डिज़ाइन शीट आपको यहाँ पे मैंने बताई है, आपको वही एक्सप्लेन की है कि भाई आपको उसमें क्या करना है और उसकी डिज़ाइन शीट आपको ड्रॉ करनी है. जो कि प्रीवियस केस के जो डेटा स्पेसिफिकेशन थे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए है कि मेन डायमेंशन के हिसाब से डी एंड एल की वैल्यू जो कि 105 एंड 125 mm थे, D0 आउटर डायमीटर 181 था, रोटर डायमीटर 104 था, कोर फॉर द स्टेटर डायमीटर इज 17 mm एंड रोटर कोर शुड बी 17 mm. सो उसके हिसाब से हम डिज़ाइन शीट ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे मैंने वो बताया हुआ है या फिर वो ड्रॉ की हुई है. तो उसके अंदर आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स जो कि मैं पहले से बताऊँ कि आउटर डायमीटर इज़ 181, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डायमीटर कितना होना चाहिए 181 mm, मतलब कि 18 सेंटीमीटर. तो उसका रेडियस कितना बना 9 सेंटीमीटर. तो यहाँ से यहाँ तक का उसका रेडियस लेके आप यहाँ पे आर्क लगाओगे तो ये सर्कल आपको मिलेगा जो कि आउटर डायमीटर है. उसके बाद आपको मेन डायमेंशन का जो डी है वो जो कि उसकी है थोड़ी हाइट कम होगी, तो उसके हिसाब से आपको उस रेडियस को लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. देन आफ्टर कोर ऑफ द स्टेटर एंड रोटर कोर, तो दोनों को आप जस्टिफाई कैसे करोगे कि यहाँ पे उसके लिए जो आपको सर्कल है वो यहाँ पे मैंने लाइन बताई है उस हिसाब से करना है. देन आफ्टर उसके अंदर आपको स्टेटर के स्लॉट्स रिप्रेजेंट करने जो कि यहाँ पे मैंने बताए हैं. ये जो एक स्लॉट है, दूसरा, तीसरा, 4, 5 ऐसे कंटिन्यू भी आप पूरा भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू 5 या 7 तक ही हम करेंगे. For simplification point of view, if you have interested to draw this all core with the stator slots, then you can draw it. Clear? Okay. Then after rotor core और stator core की यहाँ पे जो डायमीटर की पेरीफेरी है वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है जो कि आपके यहाँ के जो लिखा हुआ पैरामीटर्स के डायमेंशन से उसके हिसाब से आपको लेना है. क्लियर? तो उस हिसाब से आपको ये सर्कल सारे आपको मिल गए और ये आपका टॉप व्यू हो गया. अब टॉप व्यू के प्रोजेक्शन के ऊपर से जब हम आगे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा कि आपका साइड व्यू बनेगा. तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जितने भी यहाँ पे सर्कल और ये सारी चीज़ें हमने ड्रॉ की उन सब के प्रोजेक्शन यहाँ पे एक्सटेंड कर दो फ्रॉम दिस सेंटर टू ऑनवर्ड्स, फ्रॉम हियर टू हियर, as well as inner diameter to inner diameter, as well as outer diameter for these two, these one, same way for these one, these and that one. Clear? Okay. ये सारे प्रोजेक्शन यहाँ एक साथ आप ड्रॉ कर लो लाइटली. क्लियर? ओके. देन आफ्टर आपको यहाँ पे साइड व्यू में क्या ज़रूरत होगी कि आपकी मेन डायमेंशन में डी और एल की, तो फ्रंट व्यू देखते हैं तो आपको डायमीटर ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी टॉप व्यू देखते हैं तो डायमीटर ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब साइड व्यू देखते हैं तो लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी. तो आपकी जो लेंथ है उस हिसाब से
वो यहाँ तक का, ये आपकी टोटल लेंथ मिलेगी, क्योंकि यहाँ उसका मैंने डायमेंशन में भी बताया ही है। तो उस हिसाब से यहाँ पे लेंथ इतनी लेनी है फ्रॉम दिस टू दिस वन एंड दिस टू दिस वन, उसके हिसाब से। और उसकी हाइट, जो कि यहाँ पे आउटर डायमीटर की जो भी हाइट है, यहाँ पे मेन डायमेंशन का डी है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको पहले एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है फॉर दिस वन। यहाँ पे आप सर्कल में ये फिगर में देखते जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके। तो ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन, चूँकि ये प्रोजेक्शन है तो उसका ये डायमेंशन लेना है, जो कि आप इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आप यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्शन लोगे और यहाँ से यहाँ आगे तक लोगे, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा। नाउ आउटर डायमीटर के जैसे ही हम आउटर पेरिफेरी के लिए हम यहाँ पे पर्टिकुलर जो डिस्टेंस यहाँ पे बचता है, या फिर डिफरेंस बिटवीन डी एंड डी ज़ीरो और मेन डायमेंशन डी एंड आउटर डायमीटर डी, उन दोनों का जो डिफरेंस है उतनी हाइट और विथ का यहाँ पे एक और आउटर पेरिफेरी के लिए आप स्क्वायर फॉर्म करोगे। क्लियर? जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्लियर? ओके। नाउ ये जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से यहाँ पे भी आप प्रोजेक्शन लोगे। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, जो कि आपकी स्टेटर कोर, रोटर कोर या फिर स्लॉट्स के लिए, ये इन सब का प्रोजेक्शन आप यहाँ पे लोगे और उसको अलग अलग शेड्स में आप ड्रॉ करोगे, ताकि क्या होगा कि आपको पता चले कि भाई इन दोनों पार्ट्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको डी ज़ीरो बता रहा हूँ, तो वो क्या है, तो कि आउटर डायमीटर है। सेम वे डी, जो कि आपका मेन डायमेंशन का डी है, जो कि डायमीटर ऑफ स्टेटर बोर या फिर स्टेटर के लिए आपका जो भी मेन डायमेंशन है उसे भी आप बता सकते हो। क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट वन इज दिस अपर बॉडी, दैट इज दी की। एक्चुअली इसे हम की क्यों बोलते हैं कि यहाँ से हम मोटर को उठा के कहीं ले जाना है या फिर कहीं पे आपको ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए यहाँ पे की होती है, जो कि एक सर्कुलर पाथ के फॉर्म में होते हैं। लेकिन आप जब फ्रंट व्यू से देखते हो तो वो सिर्फ एक स्ट्रिप के जैसा ही दिखेगा, क्योंकि सर्कल को आप ऊपर से देखते हो या फिर टॉप व्यू से देखते हो तो जस्ट इज लाइक अ स्ट्रिप। क्लियर? ओके। सो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको की भी मेंशन कर दी है, सॉरी हाँ। और इन सारे यहाँ पे देखो DSC, जो कि स्टेटर कोर के लिए डायमीटर, और यहाँ पे DRC, उन दोनों के लिए जो डिस्टेंस या फिर डिफरेंस जो मिल रहा है दो सर्कल के बीच का, वो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख सकता है। क्लियर? ओके। देन आफ्टर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें कौन से स्केल में ड्रॉ की, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आपको ड्रॉ तो कर लोगे, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हमने ये 1:1 के स्केल से ही लिए, क्योंकि हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर से लेके हम कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। लेकिन जब हमारा जो भी स्केल है उसे अप्रोप्रिएट मोड में आप लोगे तो आपका ड्राइंग ईजी रहेगा। जबकि इस शीट के लिए, डिज़ाइन शीट के लिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई हम A2 साइज़ की शीट को प्रीफर करते हैं। देन आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद आपको ये डिज़ाइन शीट, जो कि हमने डिज़ाइन प्रॉब्लम कैलकुलेट किया है, उसके इर्रिस्पेक्टिव हम डिज़ाइन शीट ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर से आज आपको क्या सीखने को मिला, या फिर इस जो ये प्रैक्टिकल सेशन का डिज़ाइन शीट का पार्ट है उसमें आपने क्या सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आउटर डायामीटर जब आपको मिल जाता है, देन आफ्टर यू हैव स्टेटर बोर डायामीटर, देन आफ्टर स्टेटर कोर और टोटल डायामीटर, देन आफ्टर रोटर कोर, और उन सब के लिए जो डायमीटर है उसके रिस्पेक्टिव आपको सर्कल, जो कि आपके फ्रंट व्यू में दिखे जाएंगे, उन सब के प्रोजेक्शन को एक साथ आप ड्रॉ करोगे। देन आफ्टर पर्टिकुलर हाइट और विड्थ के हिसाब से आप यहाँ पे ये जो आपका पार्ट है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ये आपकी शाफ्ट रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ओके। तो इसके हिसाब से आपको आपका जो भी मशीन है या फिर इंडक्शन मोटर है, पर्टिकुलरली हम कौन से मशीन की बात चल रही है अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उन सब के प्रोजेक्शन टर्न बाय टर्न आपको लेने हैं। क्लियर? और उसके हिसाब से जो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए मेन डायमेंशन D था, वैसे ही यहाँ पे मेन डायमेंशन आपका L बनेगा।
तो उसके हिसाब से आपका जब एल मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पहले स्क्वायर फॉर्म करोगे, देन आफ्टर हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है कि आउटर पेरीफेरी है तो ऐसा आएगा, या फिर आपकी जो इनर पेरीफेरी इनर डायमीटर है तो वो कितना होगा, स्टेटर कोर के लिए कितना होगा, तो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कैसे करनी है, इसके प्रोजेक्शन को लेके आप ड्रॉ करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इस आपकी जो ये डिज़ाइन शीट बनती है उसके अंदर वो रिप्रेजेंट हो जाएगा, जो कि आपका डिज़ाइन प्रॉब्लम का कंप्लीशन रिप्रेजेंट करता है। तो इसके ऊपर से आपको लेट सपोज मैं कोई भी पैरामीटर या फिर डिज़ाइन शीट पैरामीटर दे देता हूँ, तो आपको उसके हिसाब से डिज़ाइन शीट ड्रॉ करनी है तो क्या करना होगा, उसकी डायामीटर जो भी कोर स्टेटर बोर डायामीटर और उसकी लेंथ होगी, उसके हिसाब से आपको ये पूरी चीज़ आप ड्रॉ कर सके इतने कैपेबल होने चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं कि आप जब ये शीट पूरी ड्रॉ करोगे तब। क्लियर? इसकी आपको पीडीएफ में आपको गूगल क्लासरूम में दे दूंगा, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें आपको कोई डायमेंशन में या फिर कौन सी चीज़ क्यों कहाँ से कैसे आई वो जब आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। स्टिल हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन है उसके अंदर भी आप हमें डिज़ाइन शीट में ये चीज़ें पूछ सकते कि सर इसमें हमें ये डाउट है, बट मैं नहीं मानता कि आपको इसमें डाउट शायद होगा, और अगर है तो यू हैव टू फ्री फील for asking me any doubt regarding that. Okay, so till then have a nice day. Thank you. जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।